हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कटोरी की हर साइज़ के हिसाब से आपको कटोरी कितनी लेनी है कांचली में, राजपूती कांचली में। तो ये देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी बनने वाली है। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप अच्छे टेलर बनना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखेगी। होता ये है कि हमारे अक्सर हम बिगनिंग स्टेज पे होते हैं, तो अगर हमें कटोरी अच्छे से मेजरमेंट नहीं करनी है तो हमारी कटोरी या तो छोटी हो जाती है या कटोरी हो जाती है हमारी बड़ी। तो देखिए, ग्राहक को ना ही तो छोटी कटोरी में वो कंफर्टेबल रहते हैं, ना ही बड़ी कटोरी में। तो देखिए, अगर आप भी कटोरी एकदम अच्छी फिटिंग चाहते हैं और एकदम परफेक्ट आप चाहते हो कि आपके चेस्ट पे जाके आपकी कटोरी एकदम परफेक्ट बैठे, आपकी कांचली एकदम परफेक्ट बैठे, तो आपको सबसे पहले क्योंकि जो खेल है ये हमारी कटोरी का ही होता है। अगर कटोरी लूज़ रहती है तो ग्राहक को लूज़ कटोरी भी अच्छी नहीं लगती, और कटोरी का टाइट फिटिंग हो जाती है तो भी ग्राहक को अच्छी नहीं लगती है। देखिए, आप सबसे पहले आप अच्छे से सीख लें कि कटोरी के हमें हर साइज़ के हिसाब से कटोरी की कटिंग कैसे करनी है। तो देखिए, 28 के चेस्ट में हमारी कटोरी बैठती है 4.5 इंच, 32 के चेस्ट में हमारी कटोरी बैठती है 5 इंच, 34 के चेस्ट में हमारी कटोरी बैठेगी 5.25 इंच, 36 के चेस्ट में हमारी कटोरी बैठेगी 5.5 इंच। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने 28 से लेकर 50 तक की कटोरी दे रखी है। तो 50 में हमारी बैठती है 7.25 इंच की कटोरी। तो ये देखिए, और ये देखिए, इसी के साथ मैंने एक गोलाई भी दी। ये तो हमारी बॉडी मेजरमेंट की बात हो गई। अगर आप बॉडी मेजरमेंट लेते हो, अगर आपकी बॉडी मेजरमेंट में अगर आ रहा है 28 इंच, तो 28 इंच में आपको 4.5 इंच की कटोरी आँख बंद करके कटिंग कर लेनी है। 95% लेडीज़ की आपकी ये कटोरियाँ बैठ जाती है। बस 5% लेडीज़ में आपको बॉडी लैंग्वेज भी सीखनी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हमारे 34 चेस्ट में हमारे 5.25 इंच की, हर लेडीज़ की 5.25 इंच की कटोरी बैठेगी। किसी के 5 इंच की भी बैठ जाती है, और किसी के 5.5 इंच की भी बैठ जाती है, और किसी के 6 इंच की भी बैठ जाती है। देखिए, ये सब अपनी बॉडी टू बॉडी डिपेंड होता है। हमें बॉडी लैंग्वेज भी सीखनी ज़रूरी है। अगर आप सिलाई करते हो तो आपको बॉडी लैंग्वेज तो सीखनी ही पड़ेगी। लेकिन ये देखिए, मेरे ये कटोरी चार्ट बनाने का ये रीज़न है कि ये आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल हो जाएगी। इससे आपको मदद मिल जाएगी, क्योंकि 95% लेडीज़ की यही कटोरी बैठती है। हम खुद भी यही चार्ट फॉलो करते हैं, इसी चार्ट से। बस ये है कि अगर आप बॉडी मेजरमेंट देखिए, अगर बॉडी लैंग्वेज अलग होगी तो आपको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इन लेडीज़ के कटोरी बड़ी बैठ रही है, छोटी बैठ रही है, कैसी बैठ रही है। ये सब हमारे एक्सपीरियंस से आता है। धीरे धीरे एकदम से हम ये सब चीज़ें नहीं सीख सकते। हम जैसे सिलाई करेंगे, जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस होगा, हम वैसे ही सीखेंगे। तो ये देखिए, इसीलिए मैंने ये आपके लिए कटोरी चार्ट भी लेके आई, और ये कटोरी की गोलाई भी लेके आई हूँ कि अगर आपके कोई लेडीज़ आपको कांचली दे दे और आपसे बोले इसी कांचली के हिसाब से मेरे को इसी परफेक्ट सिलाई चाहिए, परफेक्ट, ये इसकी ना ही कटोरी मेरे छोटी है ना ही कटोरी बड़ी है, तो आप भी इसी तरह से मेरी कटोरी की कटिंग करना। तो ये देखिए, मैंने ये वाली गोलाई की बात कर रही हूँ। ये जो मैंने गोलाई दी है, जैसे कि अगर आपकी 28 चेस्ट में 5.5 इंच की गोलाई आ रही है, तो आपको कटिंग करनी है 4.5 इंच की। 32 चेस्ट में अगर आपकी 7 इंच की गोलाई आती है तो आपको कटिंग करनी है 5.5 इंच की, और 6.5 इंच की कटिंग आती है तो आपको 5 इंच की कटिंग कर लेनी। तो ये जो गोलाई है, ये पूरी सिलने के बाद की गोलाई है। इसमें कोई मार्जिंग नहीं डाला हुआ है मैंने। ये पूरी, ये देखिए, इस तरह से, ये जब हमारी कांचली पूरी तरह से सिल जाती है उसकी गोलाई है। तो ये देखिए, इस तरह से आपको, ये मेरे पास है 42 चेस्ट की कांचली। तो ये देखिए, इस तरह से आपको नाप ले लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से आपको ये खड़पे से लगाना है, और ये इस तरह से, ये देखिए, ये हमारे आ रहे हैं 9.5 इंच की। इस तरह से हल्का सा आपको खींचते हुए रखना है, क्योंकि ये गोलाई वाला हिस्सा है, इसलिए आपको ये देखिए 9.5 इंच की आ रही है। तो देखिए, 9.5 इंच, 42 चेस्ट में हमारी गोलाई आनी चाहिए। 95% लेडीज़ की आती है 9 इंच की गोलाई, लेकिन इनके आ रही है 9.5 इंच की, यानी 6.5 इंच की कटोरी बैठ रही है। इनके 44 साइज़ की कटोरी बैठ रही है इनके। यही चीज़ मैंने आपको बताने के लिए मैंने ये चार्ट बनाया है कि अगर आपकी कटोरी बड़ी बैठ रही है तो आप कैसे मेज़रमेंट करेंगे। और ये देखिए, ये मेरे पास एक छोटी कटोरी का भी है। ये छोटी कटोरी आप कैसे मेज़र करेंगे। तो ये देखिए, ये छोटी कटोरी, ये है मेरे पास 34 चेस्ट की कटोरी है। तो देखिए, 34 चेस्ट की कटोरी में ये हमारा आ रहा है 7 इंच। तो ये देखिए, 7 इंच, अगर इस तरह से आपकी 7 इंच की गोलाई आती है तो आप देखिए आपको कटोरी कितने की कटिंग करनी। तो ये देखिए, 7 इंच की गोलाई आ रही है तो हमारे 5.25 इंच की कटोरी बैठ रही है, यानी ये हमारे चार्ट के हिसाब से ही कटोरी बैठ रही है। तो इसी तरह से आपको ये सब कुछ देखना है कि आपको कटोरी किस तरह से बैठती है। और ये चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले ले, या तो आप वीडियो, अगर आप चाहो तो किसी को वीडियो भी आप शेयर कर दे जिसको ये ज़रूरत है, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करें। देखिए गाइस, हमारे पास कटोरी नापने के भी दो तरीके होते हैं। ये देखिए, फर्स्ट तरीका ये रहा हमारा
जैसे कि हम अगर आप कहीं भी सिलाई सीखना चाहते हो तो हम आपको जो आपके जो मतलब सिलाई सिखाने वाले होंगे आपको ये बोलेंगे कि देखिए यहाँ से ये जो हमारी सिलाई जॉइंट होती है वहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हमारे केवड़े से जॉइंट होती है वहाँ तक आप इस तरह से माप लें और उसमें 1 इंच प्लस कर लें तो भी हमारे कटोरी बैठ जाती है। इस तरह से आपको कई जगह बताया जाता है। तो देखिए ये भी तरीका सेम ही, ये भी तरीका सही होता है वैसे, पर ये तरीका तब सही होता है जब आपके सिलने वाले परफेक्ट हो, क्योंकि होता ये है कि कभी कभी हमारी कटोरी परफेक्ट तरीके से सिली नहीं हुई होती है। तो ये देखिए 5.5 इंच की हमारी कटोरी आ गई, तो इसमें आप 1 इंच प्लस करोगे, आधा इंच की सिलाई इस तरफ से और आधा इंच की सिलाई इस तरफ से, क्योंकि हमने फोल्डिंग वाली कटोरी बनाई हुई है। तो फोल्डिंग वाली अगर आप कटोरी बनाते हो तो आपको आधा इंच कपड़ा लगता ही है। तो देखिए अगर ये वाली हमारे तब है जब अगर आपकी कटोरी एकदम परफेक्ट सिली गई हो। लेकिन होता ही है कि अगर बिगनर इस अगर कटिंग करते हैं और सिलाई करते हैं तो ये करते क्या है, ये देखिए इससे से आगे पीछे कर देते हैं। तो आगे पीछे करते हैं तो तब हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हमें कटोरी कटिंग कौन सी करनी है, हम ये बड़ी वाली कटिंग करें या छोटी वाली कटिंग करें। इसीलिए मैंने ये गोलाई बनाई है, क्योंकि देखिए हम जब सिलने वाले होते हैं वो तो आगे पीछे नहीं करते, लेकिन जो नई नई सिलाई सीख रहे हैं उनसे तो आगे पीछे हो ही जाता है। तो ये देखिए इसीलिए मैंने ये गोलाई दी है। देखिए सबके सिलने के तरीका भी अलग होता है, कटिंग का तरीका होता है। कोई ये केवड़े की लंबाई ज़्यादा रखता है, कोई कटोरी छोटी रखता है, कोई केवड़े की लंबाई कम रखता है, कोई कटोरी बड़ी रखता है, लेकिन गोलाई सबकी सेम ही आती है। तो अगर आप गोलाई इस तरह से नाप करके अगर आप कटिंग सिलाई करते हो तो आपकी एकदम परफेक्ट कटोरी बैठती है। और ये देखिए अगर अब मैं आपको बता दूँ, मैं आपको पेपर में भी कटिंग करके बता देती हूँ। अगर आपकी बॉडी मेजरमेंट आता है तो आप कटोरी कैसे काटोगे राजपूती काचली। ये देखिए गाइस मैंने एक पेपर ले लिया है तो मैं आपको कटिंग करके बता देती हूँ। तो ये देखिए मैं आपको इस पर कटिंग करके बताने वाली हूँ 28 चेस्ट के हिसाब से 4.5 इंच की कटोरी। तो ये देखिए आपको 4.5 इंच की कटोरी कटिंग करनी थी। देखिए इस तरह से आपको चौरस ले लेना है, पहले आपको चौरस बना लेना है। जब आप बॉडी मेजरमेंट लेते हो तब आपको इस तरह से चौरस बना के ही कटिंग करनी है। ये इस तरह से आपको कटिंग कर लेनी है। फिर इस तरह से आपको चौरस कर लेना है। ये देखिए यहाँ इस साइड से तो हमारे 4.5 इंच है, पर इस साइड से हमें आधा इंच ज़्यादा रखना है। आप चाहे कोई भी कटोरी कटिंग करें आपको आधा इंच बीच में ज़्यादा ही रखना होता है, क्योंकि हमारे बीच में हमारी कटोरी की गोलाई आती है, इसलिए हम आधा इंच ज़्यादा रखते हैं। इस तरह से आपको एकदम अच्छे से कटिंग कर लेनी है। तो देखिए थोड़ा भी अगर आपके आगे पीछे हो तो आपको इस अच्छे से प्रॉपर अच्छे से शेप दे देना है कटोरी का। देखिए अगर आप कटोरी का शेप अच्छा होगा तो आपकी कटिंग अच्छी होगी, सिलाई एकदम अच्छी आएगी।